नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित की 27 महत्वपूर्ण परियोजनाएं। 5 पुल हिमाचल के सीएम ने जताया आभार। कहा, इन प्रोजेक्ट से सेना के साथ साथ आम लोगों को भी होगा बड़ा फायदा। मंडी रैली को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया इतिहास की सबसे बड़ी रैली। कहा, जनता ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर लगाई मोहर। कांग्रेस ने बीजेपी की मंडी रैली को लेकर साधा निशाना। कहा, 4 साल के कार्यकाल में विफल हुई बीजेपी सरकार, मनाया विफलताओं का जश्न। कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में मनाया अपना 137वां स्थापना दिवस। शिमला में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष ने फहराया झंडा। कहा, देश की आजादी और नव निर्माण में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रही अहम भूमिका, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और धर्मशाला में शुरू हुई राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता। 30 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 8 जिलों के 80 खिलाड़ी ले रहे भाग। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली से वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उनमें से 5 पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं और इनसे सेना के साथ साथ आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, स्टेट पड़ते हैं, उसमें सड़कों के और उसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए हैं और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट है उसमें। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए हैं और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और उस दृष्टि से आज हमने इस बात को के लिए भी किया है कि अगली साल 2022 में 12 और प्रोजेक्ट हैं, 12 टोटल और प्रोजेक्ट हैं ब्रिजेस के, तो उनको भी हमने एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है और उसमें कहा है कि हमने कोशिश करें कि जून जुलाई तक वो प्रोजेक्ट भी 12 प्रोजेक्ट जो बन करके तैयार हों, क्योंकि वर्किंग सीजन वहाँ पर कम है। अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाता है क्योंकि सब बहुत ऊंचाई के इलाके में है वो, तो इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में संभवतः वो भी तैयार हो। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि आगामी 3 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले 15 से 17 आयु वर्ग की वैक्सीन के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इस बार भी वैक्सीनेशन के इस चरण में हिमाचल आगे रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी ओमिक्रॉन का एक मामला दर्ज किया गया है जो रिकवर हो चुका है और उसके संपर्क में आए लोग भी स्वस्थ हैं, इसलिए यह चिंता की बात नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क में पर्यटकों की आमद को देखते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। कोरोना को लेकर कर्फ्यू या अन्य सख्तियों पर सीएम ने कहा कि स्थिति के आधार पर फैसला लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी जानकारी दी। जहाँ तक बात यही आ रही है इस बात को लेकर के कि नई साल आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो ऐसे में जो भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो ऐसे में कोविड ज़्यादा और ना फैल जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने जो तैयारी रखी है उसमें यही किया है। हमने कहा कि जो भी आएगा वो कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप जो अपना व्यवहार रखे और उसमें पर्टिकुलरली जो है वो जो उन नियमों का पालन करे और उनका
जहाँ अगर क्राउड कहीं ज़्यादा होते तो उसके लिए जिला प्रशासन को कहा है हमने, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसमें रेगुलेट भी करे, और होटल में विशेष तौर से जहाँ भी वो टूरिस्ट आकर के ठहर रहे हैं, तो होटल है चाहे हमारे होम स्टे है, तो सभी जगह इस बात के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि वहाँ कम से कम कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उनके साथ जो है उनकी जो सर्विसेज दी जाए। तो सारी चीज़ों की संभावना है। अभी आज 1-2 दिन में हम देखेंगे कि केसेस के मामले कितने बढ़ते हैं, लेकिन बात ये होती है जब हम रात को कर्फ्यू लगाते हैं तो हमको पूछा जाता है कि भाई ये कोरोना रात को ही चलता है। अभी लोग पूछने वाले होते हैं हमको, सोशल मीडिया में यही डालते हैं, आप पत्रकार खबर हमारी यही बताते हैं, तो इसलिए आप अपनी खबर को ठीक करेंगे तो हम सारी चीज़ों को सोचेंगे आगे। कल दिल्ली जाने की हमारी जो परसों बैठक है, हमारी जो प्री बजट बैठक होती है, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें आते हैं, अपने सजेशन देते हैं स्टेट के इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ को बजट में कहाँ जगह दी जा सकती है, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कश्यप ने बीते कल मंडी में हुई रैली को इतिहास की सबसे बड़ी रैली बताया। साथ ही कश्यप ने इस रैली में उमड़े जनसैलाब और रैली के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश की जनता, कार्यकर्ताओं व प्रदेश पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कल मंडी के पड्डल ग्राउंड में पहुंचे। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और लगभग 11,000 करोड़ से अधिक के उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। इसके साथ साथ 27,000 करोड़ से अधिक की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसमें भी माननीय मोदी जी ने उसको किया। तो बहुत बड़ा एक जन सैलाब पिछले कल मंडी में उमड़ा और मैं कहना चाहूँगा कि शायद हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी रैली पिछले कल हुई। मैं प्रदेश की जनता का इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से 4 वर्ष का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का हुआ उसमें प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां थी उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई। भारी संख्या में आकर जो है प्रदेश सरकार के कामों को सराहा, उनकी सराहना की। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं और मैं प्रदेश की जनता से क्षमा भी मांगना चाहूँगा क्योंकि जनसैलाब जिस प्रकार से उमड़ा, बहुत सारे लोग रैली स्थल के ऊपर नहीं पहुंच पाए, उनको असुविधा हुई, उनको जो है भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उनको मोदी जी के साक्षात दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो लोग वहां तक पहुंचे और इस बात की भी हमें प्रसन्नता है कि सभी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए जो है गाड़ियों के माध्यम से, छोटी गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों के माध्यम से सभी लोग रैली स्थल से भी अपने घरों को निकले। क्योंकि हम तो मैं स्वयं और हमारे कार्यकर्ता उस काम में भी देर रात तक लगे रहे कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। सभी हमारी चाहे बहनें, चाहे बुजुर्ग आए थे, नौजवान साथी आए थे, माताएं आई थी, सभी लोग अब अपने जो है जहां से आए थे अब अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें। और हमें खुशी है कि एक सफल आयोजन जो है रैली का हुआ। मैं प्रदेश में जहां जनता का आभार प्रकट करता हूं वहीं अपने पार्टी के पदाधिकारियों का। वहीं विपक्ष मंडी रैली को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता और भटियात विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार 4 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल हुई है और पिछले कल जिला मंडी में अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जो जश्न भाजपा ने मनाया वो विफलताओं का जश्न भाजपा ने मनाया है। कांग्रेस इसको प्रदेश सरकार की विफलताओं का, फेलियर्स का ये जश्न देखती है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम सरकार जो है प्रदेश की जनता को न्याय देने में, प्रदेश में सुविधाएं अर्जित करने में, रोज़गार देने में, महंगाई कम करने में और सामाजिक सेवाओं में सुधार करने में पूरी तरह से विफल हुई है। इसलिए
हम ये कहते हैं कि ये 4 वर्ष का कार्यकाल इनका विफलता का रहा है, और ये जो जश्न है ये भी विफलताओं के जो है जश्न। पहले तो ये जो पैकेज है 11,500 करोड़ का, ये किस क्षेत्र में है, कौन से मद में है, सरकार को कहाँ से जो है वो सहायता मिली, क्योंकि 65,000 करोड़ का कर्ज तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के ऊपर हो चुका है। अब ये 11,500 करोड़ जो है किस प्रकार की सहायता है, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, क्योंकि मात्र घोषणा करने से जो है ये साबित नहीं होगा कि ये जो है कोई फाइनेंशियल पैकेज जो है हिमाचल सरकार को मिला है। अगर कोई ऐसा पैकेज मिला है हम उसका स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो है केवल मात्र घोषणा करना और हिमाचल प्रदेश की सरकार का किसी प्रकार से जो है प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज ये जो पैकेजेस हैं ना दिखना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही पार्टी के इतिहास और नेताओं द्वारा दी गई कुर्बानियों पर भी अपने विचार रखे। राठौर ने कहा कि देश की आज़ादी और नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक मुबारक दिन है कि 137 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सफ़र के पूरे किए हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। 1885 में अस्तित्व में हम आए, उसके बाद देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे जो सेवा दल का भी 98 स्थापना दिवस है। मैं सेवा दल के साथियों को भी बधाई देता हूं। और ये सफ़र कांग्रेस पार्टी का संघर्षपूर्ण रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को जो है देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और आज भी हम एक प्रमुख विपक्षी दल का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने, कांग्रेस जनों के सामने, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश की एकता, देश की अखंडता, देश को बांटने का प्रयास करें। आज सबसे बड़ा खतरा जो है देश में लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान की रक्षा का है। हम आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, हम सब इस बात को लेकर भविष्य में सचेत रहेंगे कि इस देश की एकता और अखंडता, जिसके लिए हमारे बड़े नेताओं ने बलिदान दिए, हम इसे बनाए रखें। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जन जो है किसी भी बलिदान के लिए भविष्य में भी तैयार हैं। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे युवा नेता राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है फिर से जो है ऊंचाइयों को छुएंगी, इस बात की हमें पूरी आशा है। गांव एवं नगर नियोजन विभाग की ओर से आज देव सदन कुल्लू में अमूर्त योजना के तहत कुल्लू शहर के लिए विकास योजना के प्रारूप पर संवाद और तैयार किए गए मास्टर प्लान पर फीडबैक व सुझाव लेने के लिए एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि अमूर्त योजना के तहत भुंतर से लेकर कोठी पलचान तक के लगभग 82 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को शामिल किया गया है। लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के इस परिक्षेत्र में वर्ष 2041 तक आबादी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन जिला की रीढ़ है, ऐसे में मास्टर प्लान में विशेषकर साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और देव संस्कृति को ध्यान में रखने की जरूरत है। टाउन एंड कंट्री विभाग की ओर से एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप रखी गई थी और जिसमें भुंतर, कुल्लू और मनाली लेफ्ट ऑफ एरिया, इस सब का जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनने जा रहा है। और उस पर एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है
और इसमें स्टेक होल्डर्स आए थे और जिसमें होटलर्स एसोसिएशन इत्यादि, नगर परिषद, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि भी आए थे और उन सबको उसको दिखाया गया है और उसके बाद ये कि सभी लोगों के सुझावों को भी लिया गया है और अभी तक ये कि इसमें और अधिक कंसल्टेशन हो, इसलिए और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उसके पश्चात ही इसको फाइनल किया जाएगा। ये समस्याएं तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट प्लान तो लगभग ये सोच के बनाया जा रहा है आगे 2041 तक का क्या होगा और इसलिए इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। सीवरेज की हो सकती है, फ्लोर एरियाज की हो सकती हैं और यह है कि सड़कों से कितनी भवनों की दूरी होनी चाहिए और ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं, कहीं पार्किंग की दिक्कतें हैं, कहीं पर खेल के मैदानों का कमी हो सकती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं, ताकि जिस प्रकार से जो पहले जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कहते हैं कि अनप्लान्ड बेस से हुआ है, उस सब को हम स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकें, उस सब दिशा में इसमें रास्ते खोजे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आज काले बैच लगाकर अपना विरोध दर्ज किया। पूरे प्रदेश के साथ साथ हमीरपुर में भी डॉक्टरों ने काले बैच लगाकर काम किया और इस घटना की निंदा की। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द करवाने की मांग कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली में पुलिस प्रशासन ने जो किया वो गलत है और हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनको हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए और अगर जल्द इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जाता है तो एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश के अंदर संघर्ष शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ दिल्ली में हमारे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ की गई हिंसात्मक और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध करती है और उसी के विरोधाभास में हमने आज पूरे प्रदेश के अंदर काले बिल्ले लगाकर जो है हमने काम किया और हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या उनकी कोई मांग गलत थी और क्या अपनी मांगों को हम शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मांग सकते। और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो मांग थी कि पीजी नीट काउंसलिंग की जाए जल्द से जल्द, जो कि वो पिछले 2 महीने से मांग रहे हैं ताकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हो और उनका प्रशिक्षण जो है वो स्टार्ट हो। तो उससे हमें इस समय कोरोना महामारी में जो है वो फ़ायदा मिलता और फ़ायदा किसको मिलता? आम जनता को। तो इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हमारे डॉक्टरों के ऊपर बर्बरतापूर्ण और हिंसात्मक कार्रवाई करना, उनको ज़बरदस्ती हिरासत में लेना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की झंडे के तले हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और अगर आगे कॉल आती है और इस संघर्ष को तेज करने की जरूरत पड़ती है तो हम इसको तेज करेंगे। धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में आज अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 जिलों के 80 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव व प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 साल बाद हो रही इस प्रतियोगिता में सिंगल, डबल्स व मिक्स डबल्स मुकाबले होंगे। विभिन्न जिलों में आयोजित की गई जिला स्तरीय स्पर्धा के सिंगल इवेंट के विजेता व उपविजेता, डबल्स इवेंट के विजेता इस राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है इसमें अंडर 19 के खिलाड़ी जो हैं प्रदेश के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 8 जिले जो हैं हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 80 के जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जिला के, रनर विनर जो होते हैं, उनको ये मौका दिया जाता है यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। 80 के करीब प्रतिभागी एकल, डबल और मिक्स डबल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।